हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई टॉपिक के साथ, जो आज हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत में हम ये पढ़ने हैं कि दिल्ली सल्तनत में कितने वंशों ने शासन किया। और दिल्ली सल्तनत के बाद हम पढ़ेंगे मुग़ल वंश, और मुग़ल वंश के बाद हम पढ़ेंगे उत्तरवर्ती मुग़ल काल। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दिल्ली सल्तनत। अगर दिल्ली सल्तनत की बात की जाए तो दिल्ली सल्तनत का टोटल काल है 1206 से लेकर 1526 तक। लगभग 320 साल तक ले ये वंश ने शासन किया। उसके बाद आ गए मुग़ल वंश। तो दिल्ली सल्तनत में पहला वंश था गुलाम वंश। आप सबको पता है कि गुलाम वंश की स्थापना किसने किया था। गुलाम वंश की शासनकाल है 1206 से लेकर 1290 तक। इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। उसके बाद है गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश। खिलजी वंश का समय है आपका 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक। और तीसरा आपका है तुगलक वंश। तुगलक वंश का शासनकाल है आपका 1320 से लेकर 1414 तक ईस्वी तक। और आपका चौथा वंश है सैयद वंश। और सैयद वंश का शासनकाल है 1414 ईस्वी से लेकर 1451 तक। और पांचवा और अंतिम है दिल्ली सल्तनत का वंश लोधी वंश। और लोधी वंश का समय है आपका 1451 से लेकर 1526 तक। और आप सबको पता है कि इसके बाद मुग़ल वंश की स्थापना होती है, जो 1526 में इब्राहिम लोधी पानीपत के युद्ध में हार जाता है। तो इसके बाद मुग़ल वंश का नींव डाली जाती है। और इस सब की हम स्थापना बता दें कि इस पांचों वंश की स्थापना किसने किया था। तो गुलाम वंश की स्थापना की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। खिलजी वंश की स्थापना की बात की जाए तो जलालुद्दीन खिलजी ने किया था। और तुगलक वंश की स्थापना की बात की जाए तो गियासुद्दीन तुगलक ने किया था। और सैयद वंश की स्थापना की बात की जाए तो सैयद वंश की स्थापना किया था खिज्र खान ने या खिद्र खान ने। और लोधी वंश की स्थापना किया था बहलोल लोधी ने। तो इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं मुग़ल वंश। मुग़ल काल, जो इंग्लिश में एम्परर डायनेस्टी कहते हैं, मुग़ल काल या मुग़ल वंश। और मुग़ल वंश का समय की अगर बात की जाए तो 1526 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक है। और इसमें जो पहला शासक था वो था बाबर। बाबर का समय की बात की जाए तो बाबर का शासनकाल 1526 से लेकर 1530 तक, ये मात्र 4 साल तक ले शासन किए थे। उसके बाद इनके बड़े पुत्र हुमायूं हुआ। आप सबको पता है कि बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, अकबर, अस्करी और हिंदाल। इसके बाद हुमायूं जो गद्दी पर बैठा, जो 12 पुत्र था इनका, हुमायूं का शासनकाल
हुमायूं का दो शासनकाल है आपका। एक तो आपका है 1530 से लेकर 1540 तक, और दूसरा है आपका 1555 से लेकर 1556 तक, 1556 तक लिया है आपका। अगर एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि मुगल वंश का कौन ऐसा शासक है जो 2 बार गद्दी पर बैठा था, तो ये आपका हुमायूं है। और हुमायूं की मृत्यु हो जाती है, तो हुमायूं की मृत्यु के बाद इसका बड़ा पुत्र अकबर बनता है। और अकबर के शासनकाल की बात करें तो इनका था 1556 से लेकर 1605 ईस्वी। अकबर के बाद आपका जहांगीर, चौथा आपका जहांगीर। जहांगीर का शासनकाल, जहांगीर का शासनकाल आपका था 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक था। और जहांगीर के बाद आए आपका शाहजहां, 5 नंबर में आपका शाहजहां। शाहजहां का शासनकाल था आपका 1627 ईस्वी से लेकर 1658 तक ईस्वी तक। और मुगल वंश का अंतिम शासक औरंगजेब, जो शाहजहां के बाद गद्दी पर बैठता है। शाहजहां को आपको पता है कि 7 पुत्र थे, जिसमें 4 पुत्र और 3 पुत्रियाँ थी। वो 3 पुत्रियाँ थी रोशन आरा, गौहर आरा। इसके बाद बढ़ता है औरंगजेब। औरंगजेब का काल 1658 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुगल वंश का कौन ऐसा शासक था जो 2 बार अपना गद्दी करवाया था, राज्याभिषेक हुआ था, तो ये आपका औरंगजेब का हुआ था। और आपसे पूछिए कि कौन ऐसा मुगल वंश का शासक था जो 2 बार गद्दी पर बैठा था, तो 2 बार गद्दी पर बैठा आपका हुमायूं था। लेकिन अगर 2 बार राज्याभिषेक की बात की जाए तो 2 बार राज्याभिषेक ये औरंगजेब का हुआ था। अब हम बात करते हैं उत्तरवर्ती मुगल काल की बात। अब आते हैं उत्तरवर्ती मुगल काल। जो औरंगजेब की मृत्यु के बाद शुरू होता है, ये चलेगा आपका 1707 से लेकर 1857। जो 1857 की लड़ाई हुई थी, उसमें बहादुर शाह को रंगून निर्वासित कर दिया जाता है। तो उत्तरवर्ती मुगल काल में आपका पहला जो शासक था वो था बहादुर शाह प्रथम, जो था बहादुर शाह। और बहादुर शाह की बात करें तो इनका शासनकाल था 1707 से लेकर 1712 ईस्वी तक। और बहादुर शाह के बाद आए जहांगीर शाह। और जहांगीर शाह का शासनकाल था 1712 से लेकर 1713 ईस्वी तक। जहांगीर शाह के बाद आए आपका फारुखसियर। और फारुखसियर का शासनकाल था 1713 से लेकर
1719 ईस्वी। फारुखसियर के बाद आया आपका मोहम्मद शाह। जो मोहम्मद शाह का शासनकाल था 1719 से लेकर 1748 तक। 1748 तक। और मोहम्मद शाह के बाद आए आपका अहमद शाह। जो अहमद शाह का शासनकाल था 1748 से लेकर 1754 तक था। और अहमद शाह के बाद आए आपका आलमगीर द्वितीय। आलमगीर सेकेंड के शासनकाल की बात करें तो 1754 से लेके 1759 तक ले था। ये छठा हुआ, ये सातवां हुए। और आलमगीर द्वितीय के बाद शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय की बात की जाए तो 1759 से लेकर 1806 ईस्वी तक थे। इधर जगह नहीं है तब इधर हम लोग लिख लेते हैं। शाह आलम द्वितीय के बाद बने अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय की शासनकाल है 1806 से लेके 1837 ईस्वी तक। और अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह द्वितीय कहिए तो या बहादुर शाह के जफर कहिए तो, क्योंकि जफर उपनाम से ये कविता लिखते थे। इनकी शासनकाल है आपका 1837 से लेकर 1857 ईस्वी तक। 1857 का युद्ध होता है जो इनको म्यांमार या बर्मा में निर्वासित कर दिया जाता है। इसके साथ ही दिल्ली सल्तनत, मुगल वंश और उत्तरवर्ती मुगल काल खत्म हुआ। और आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नई टॉपिक के साथ जो आप सबको अच्छा लगेगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।